कहाँ हो यूपी बोर्ड वालों, जल्दी आ जाओ, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्या है इस सेशन में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं एमसीक्यू, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये क्या है, 2026 का यूपी बोर्ड टारगेट कर रहा है एग्जाम, आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते आ रहा है हमारे एमसीक्यू, वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टोटल आपके पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू से। यहां से तो बेटा 20 नंबर फिक्स है, ये 20 नंबर फिक्स होने का गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यू तो 20 नंबर गारंटी हम ले रहे हैं, उसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सबका गारंटी हम लेते हैं। ये चैनल लेता है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। आपको जल्दी से क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज आप सभी को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को बच्चों तक शेयर करो, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू बताए जाए सबसे पहले आपके भेजे में घुस जाए, ठीक है। और आपको ये सेशन याद आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि 3 घंटे के लिए आप उस पेपर को लेकर बैठेंगे ना, तो आपको वो क्वेश्चन याद आएगा। मैम ने तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था उस सेशन में था, हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ऐसा कहोगे। तो आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट देखना। जब तक इस वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, तब तक आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। तो इसे ये हमारा जो टारगेट है ना, क्या है, यूपी बोर्ड का 2026, ये एग्जाम तो कंफर्म है कि बच्चे हमारे सेशन से ही निकाल लेंगे। तो आपका गारंटी यहाँ पे हम लेते हैं कि अगर बेटा कुछ भी नहीं पढ़े तो 85% का टारगेट हम लेके चलते हैं कि आपका 85% आएगा, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, अगर आप अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, मेरा भी एफर्ट रहेगा आपके साथ। हम जितना हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 85% का टारगेट लेकर चल रहे हैं, इतना आपका आना चाहिए। कभी भी छोटा नहीं सोचना है कि हमें बस पास होना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो इस सेशन में आके जल्दी से जुड़ जाओ। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के क्वेश्चन पे। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे, जल्दी से आप क्या करिए, टिक मारिए। अब टिक मारना ही नहीं है, मुझे समझना भी है, क्योंकि यहाँ पे हमको पैसा नहीं जीतना, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें टिक मारना है समझकर, ठीक है। समझकर टिक मारना है, तो इसलिए हमें ऑप्शन के बारे में जानना होगा, क्यों ये वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन रहा हमारा सबसे पहला, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। अब कोशिकीय प्रक्रम में हमारा ऊर्जा कौन सा मुद्रा है, तो कौन सा होगा भाई। सबसे पहले हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज और पायरुवेट। बहुत सारे बच्चे अगर जिनका पढ़ाई अच्छे तरीके से हुआ है क्लास 10 का, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो उनको तो पता होगा, डायरेक्ट वो टिक मार के मैम मेरा ये आंसर होगा सेकंड वाला। बहुत सारे बच्चे यही बोलने वाले, ठीक है। और जिनको नहीं पता होगा बोलेंगे कि हाँ पावर हाउस, ऊर्जा गृह तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कुछ बच्चे ये टिक मार देंगे। लेकिन ये करेंसी पूछा गया है, मुद्रा पूछा गया है कि हमारे कोशिका का, हमारे सेल का, हमारे बॉडी का मुद्रा यानी करेंसी कौन सा है, तो वो बोलोगे बेटा एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म भी जानकर रखना क्या होता है। तो सबसे पहले ये इसका ऑप्शन तो हमारा होगा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं सारा, तो एटीपी का फुल फॉर्म भी बताए हुए हैं। जब जहां पे हम लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ाए, वहां पे हम इसका फुल फॉर्म भी बताएं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब एटीपी के बारे में भी जान जाओ कहां होता है। तो सबसे पहले ये हमारे सेल, जितने भी ये स्किन दिख रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो एक सेल से हुआ है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, उस ऑर्गेनल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो मुद्रा है एनर्जी बनाने का, वो एटीपी से बनता है। तो एटीपी हमारा क्या हुआ, मुद्रा हुआ, ऊर्जा का मुद्रा अगर पूछा जाए तो एटीपी ही लगाकर आना। इसका फुल फॉर्म बेटा क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
क्लियर हो गया। ग्लूकोज पायरुवेट भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। तो देखो ग्लूकोज से वो पायरुवेट में टूटता है। अगर तुम लोग चैप्टर पढ़े होगे जैव प्रक्रम तो उसमें पता होगा ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। कहां टूटता है? कोशिका द्रव में टूटता है। ठीक है, याद रहेगा। अब ये यहाँ पे भी टूटने की प्रक्रिया में बहुत सारा स्टेप चलता है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? पित्त रस का स्राव होता है। उससे पहले देखो बेटा बहुत ठंडी लग रहा है, टोपी लगा ले क्या? चलो लगा के आते हैं। चलो आगे टोपी लगा ले। मजाक नहीं ना उड़ा रहे हो? बाबू लग रहे हैं क्या? बताओ। कोई बात नहीं, ठंडी से बचना है। अगला क्वेश्चन देखो, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव कहां होता है? सबसे पहले ये जानेंगे। कहां होता है बेटा? पित्तरस का स्राव कहां होता है? पता है? बताओ, पता है कि नहीं? पित्तरस का स्राव कहां होता है? बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन तो तुमने पढ़ लिया। पित्तरस का स्राव, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पिताशय में नाम से मिलता जुलता है, तो पिताशय टिक मार देते हैं। पिताशय नहीं होगा। पिताशय यानी पित्तरस का स्राव कहां होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन मार के आना ये। अब क्यों हो रहा है ये भी रीजन सुनो। सबसे पहले ये क्या रहा हमारा? लिवर रहा। ठीक है, ये लिवर है। लिवर के पास क्या होता है? पिताशय होता है। लिवर के पास पिताशय होता है। लिवर में छोटे छोटे इस तरह के स्पॉट अंदर देखोगे ना, मिलेगा तुम्हें, जिसमें क्या होता है? पित्तरस बनता है। हमारे जो पित्तरस होते हैं ना वो बनते हैं। पित्तरस इसके अंदर बनेंगे, यहां से ट्रांसफर होता है पिताशय में, यानी कि बन रहा है। कहां स्राव हो रहा है पूछ रहा है, तो यानी यकृत में। ऑप्शन मार के आओगे। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। मैम इतना तो बेवकूफ नहीं है, मुझे पता है ये ऑप्शन का। ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर मुझे पता है क्या है। पराग कोश में होता है। पराग कोश किसके किसे कहते हैं बताओ? इस तरह ये जो बाइलोब्ड दिखता है ना, ये इस तरह, ये क्या है? तंतुडन, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट्स है। और ये क्या है? क्या है? पराग कोश है, जिसे एंथर बोलते हैं। अब इस एंथर में पराग कोश के अंदर ही छोटे छोटे इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पराग कण। पराग कण, तो ये का ऑप्शन मार के आओगे। ठीक है, तो ये 3 एमसीक्यू तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, हम बहुत तेजी तेजी तो नहीं बोल रहे, बहुत धीरे धीरे ही बता रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा होगा चौथा एमसीक्यू। तो इसे जल्दी से आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो उसे अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि इस प्रकार है। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पत्तियों पर कलियां विकसित कहां होती है? मैम हम पढ़े तो थे, कुछ ऐसा नाम था जो कि अजीबो गरीब था। क्या था क्या था क्या था? सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? पढ़ोगे तो याद होगा, अगर पढ़े होगे तो याद होगा। क्या ऑप्शन रहा? पुदीना। ले ले पुदीना। गाना याद नहीं करना है, देखो इधर। पुदीना, आलू, ब्रायोफिलम, इनमें से सभी। सभी तो नहीं होगा, सभी तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो ये ऐसे ही, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गया, चला गया। पुदीना भी नहीं होगा, देखे हो पुदीना को भी। आलू भी नहीं होगा, आलू पे तो छोटे छोटे बोलते हैं ये आंख निकला हुआ है। अब यहाँ पूछा गया कली, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। क्या होगा ऑप्शन? हमारे एनसीईआरटी में एक यह वाला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम को हम हिंदी में पत्थर चटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर चटा। लिखा होगा तो मार के आना, नहीं लिखा होगा तुम्हारा पेपर जो होता है बाइलिंगुअल में देता है, जाके देखना क्या है। ये चौथा क्वेश्चन दिया होगा, उसमें देखेंगे ये ब्रायोफिलम लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन खटाक से मार देंगे। ठीक है, अब इस पे आगे बढ़ने से पहले कुछ बताते हैं तुम्हें। देखो इस तरह हम तुम्हें क्या लग रहे हैं? हुलिया मेरा देख के क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? कार्टून और दिख रहे हैं तुम्हें? हम कार्टून और दिख रहे हैं? बताओ। अरे बबुआ, ठंडी के मौसम बा, बच के रहा। एगो बात बताई, सच बताएं, हमके ना का भल बा, ठंडी लाग गल बा। ठंडी लाग गल बा तो ठंडी लाग गल बा तो जाने तरह तबीयत तो खराब हो जाए। सर्दी में सर्दियों सब हो गया है, हो गया है सब।
तो इसीलिए बेटा बच के रहिए, पढ़ाई करिए मजे से। और हमसे तो आलसी केहू बच्चा होवे ना करी, लेकिन हम तो आलसी हो जम तो चली, लेकिन तू अगर आलसी हो जाइबा तो ना चली। काहे कि पेपर दे के बा तारा, हमरा तो पेपर नहीं दे, तारा पेपर दे के बा ताकि जितना क्वेश्चन बतावल जाता पढ़ा, ठीक बा। एक निकाल दिखा, निकाल देता नहीं अब, ठीक बा। ऐसे तो देख रहे होगे तुम लोग बार बार हम ही को, कार्टून जो दिख रहे थे। चलो, पता है इतना ढेर सारा दवा लेकर आए, दवा नीचे रखे हुए रहता तो दिखाते भी तुम्हें, ठीक है। दवाओं से बचना है तो अच्छे तरीके से रजाइयों में रहिए, पढ़ाई करिए एकदम मजे से, एकदम चाप के पढ़ाई कर, ठीक बा। एकदम चाप के, एकदम मेहनत से, एकदम फोड़ फाड़ के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे बा। ये मौसम से नहीं लड़े के, पेपर से लड़े के बा। मौसम से अगर लड़ोगे, इस तरह रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत खराब है बाबू। चलो छोड़ो, मेरी बात तो हटाओ, तुम अपने पे ध्यान दो। अगर देखो हम बता रहे हैं, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन की क्वेरीज होता है तो डायरेक्ट कमेंट करना, बताएंगे, हम आएंगे तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे और तुमको वीडियो जरूर देंगे। हम इसमें आलसीपना नहीं दिखाते, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करें, तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। करोगे ना, करोगे ना? हाँ मैम करेंगे, आपके लिए तो इतना मेहनत करेंगे, ठीक है। इतना ही मेहनत चाहिए तुम्हारा, तुमसे बस इतना ही हमें चाहिए, इतना ही तुमसे आशा भी है हमें कि इतना तुम मेहनत कर दो कि मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाए कि हाँ बेटा इतना टाइम नहीं पढ़ा, लास्ट टाइम आके क्या मंत्र पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, तो बोल देना मैम ने पढ़ाया था, अचीव गोल कोचिंग सेंटर से पढ़ा था मैंने, ठीक है, बोल देना, ठीक है। ठीक बा बबुआ, ठीक बा, डन डन। अगला क्वेश्चन देखो, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? गुलाब एक लिंगी नहीं होता है, बाइलिंगुअल होता है, इसमें दो होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। सरसों भी उसी तरह है, आम भी उसी तरह है। तो बचा एक बेचारा हमारा पपीता, तो पपीता पे क्या करोगे? आंख बंद करके टिक लगा देना। आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करके टिक लगा, ठीक है, लग गया। एक नंबर क्लियर, अच्छे से लगाना है तुम्हें, तो वैसे भी हाई करना है, तो आंख तो नहीं है बंद करोगे, गोला भरना है, ठीक है। तो ऐसे टिक मार के आना, टिक तो हम मार रहे हैं, तुम गोला भर के आना, ठीक है। एक नंबर फिक्स हो जाएगा। और क्या है छठवां क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है। तो ये तो सबको याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे पेपर में पूछता है। क्या है? हाई वाला नहीं है मैम, हाई वाला नहीं है, हाई वाला नहीं है, हाई वाला छोड़े ना हम, तो यह वाला ऑप्शन होगा हमारा। 120/80 कहीं पे भी दिख जाए, हाई वाला जब पूछेगा क्वेश्चन तभी लगाना, हाई वाला तभी लगाना है। क्या एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पूछेगा, बीपी पूछेगा, तो बताओगे क्या? 120/80, ठीक बा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला मतलब फूड चैन, कौन सा फूड चैन का निर्माण करता है, ये तुम्हें बताना है। अगर शॉर्ट्स के माध्यम से, अगर मेरे चैनल पे जुड़े हो, शॉर्ट्स के माध्यम से भी वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। चलो बताते हैं। घास, गेहूं और आम। घास को गेहूं खाता है? गलत है, गलत है, गलत है, ये वाला तो गलत है। मैम पता चल गया, पहला वाला तो ऑप्शन गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी छोड़ते हैं, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। बकरी, गाय और हाथी। बकरी गाय को खाती है? नहीं, ऑप्शन गलत। ये वाला भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। अगला ऑप्शन देखो, घास को मछली खाती है। घास को मछली खाती है, अब मछली को बकरी खाती है, ऐसा है? देखे हो ना? नहीं मैम नहीं, ये तीनों तो कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा है मैम, लगा दीजिए इस पे टिक। लेकिन समझना तो जरूरी है। देखो घास, अगर जंगल के केस में बात की जाए, चलो ठीक है, घास है, घास को चढ़ते चढ़ते कौन आया? बकरी आई, घास को खा गई, खाती है ना, ठीक है खाती है। बकरी को कौन खाता है? मानव खा लेता है, बोलते ना ले आओ, खोसे लेके आओ, खाया जाओ, वो वाला है, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन बेटा सही है मेरा। घास को कौन खाता है? बकरी, बकरी को कौन खाता है? मानव। हमारा ये वाला भी एमसीक्यू क्या हुआ? करेक्ट हुआ। टोटल अभी तक 7 एमसीक्यू बताए हैं, सातों क्या हुआ? रिपीटेड है, जो कि तुम्हारे पेपर में पूछता है, यही बता रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे फिर से वही करो, क्वेश्चन लिखो, आंसर जो है उसे लिखो अपनी कॉपी में, ठीक है। 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत
नहीं है। इस तरह ही लिखो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, क्या है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चीज देखते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है ये तुम्हें बताना है। तो बेटा तुम पढ़े होगे 3rd चैप्टर, अगर तुम अपने क्लास 10 का, क्लास 10th का अगर 3rd चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं अगर वो चैप्टर पढ़े हो तो उसमें ये चीज पढ़े भी होगे। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन होता है, विखंडन नहीं होता, खंडन नहीं होता, कायिक परिवर्धन नहीं होता। ठीक है, यानी कि हाइड्रा पूछ रहा है, हाइड्रा का डायग्राम कैसा होता है पता है ना, एक जलीय जीव है, इस तरह टेंटिकल सब निकले होते हैं, वहीं पे क्या होता है, कली बनता है, कली को जब कली टूट कर गिरता है नीचे तो फिर से एक क्या बना लेता है, हाइड्रा बना लेता है। तो ये मुकुलन विधि से होता है जिसे हम बोलते हैं बडिंग, यानी क्या बनाता है अपने शरीर पे, बडिंग बनाता है, कली बनाता है, टूट कर नीचे गिरता है तो फिर से नया हाइड्रा का उत्पत्ति हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है मुकुलन। बेटा जल्दी जल्दी नहीं ना बोल रहे हैं, धीरे धीरे ही बोल रहे हैं ना, फास्ट तो नहीं लग रहा होगा। अगर फास्ट लग रहा होगा तो क्या करो, स्पीड कम कर लो। ठीक है, ऑप्शन दिया ना सेटिंग में जाकर, ऑप्शन कम कर लो। ठीक है लेकिन ज्यादा तेजी तो नहीं बोल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है, कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो तुम्हें पता है कि ग्लूकोज से ये टूटता है पायरुवेट में, कहां पे, कोशिका द्रव में। लेकिन कोशिका द्रव में क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विखंडन पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है, कहां संपन्न होता है ये पूछा है। तो तुम्हें पता होगा 3 चीजों में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा था, एक हमारे ईस्ट सेल के पास, एक मसल सेल्स के पास और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसमें कंप्लीट हो रहा था, जहां पे भी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपस्थित होगी वहीं पे हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो पायरुवेट है वो क्या होगा, पूर्ण रूप से विखंडित होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हें पता है कि वहां पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से भर भर के था ना, तो वहीं पे क्या होगा, क्या होगा, पायरुवेट का विखंडन होगा। ये कोशिका द्रव में तो बस ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटता है, और जब ईस्ट सेल में जाता है तब भी वो इसी में टूटता है, कोशिका द्रव में। मसल में भी जाता है तब भी यही बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं होता। जो मसल सेल था उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, क्या था उनके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन था, यानी कमी था, ऑक्सीजन का कमी था। तो बोला बेटा तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तुम यहीं पे रह लो, कोशिका द्रव में ही टूट जाओ, तो कोशिका द्रव में ही टूट जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी ये कोशिका द्रव में टूटता है, बना लेता है लैक्टिक अम्ल बना लेता है, इस तरह बना लेता है। ठीक है, जब उसके पास जब ऑक्सीजन नहीं भी होता, जब ईस्ट सेल के पास टूटता है तो वो भी बोलता है भैया तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो तुम भी आ जाओ यहीं पे, कोशिका द्रव में ही टूट जाओ। तो कोशिका द्रव में टूटने वाले तो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से विखंडन तो इनका होगा नहीं। तो पूर्ण रूप से विखंडन कहां होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इन्हीं भैया के पास ऑक्सीजन है, इसी के पास ऑक्सीजन है, तो इसीलिए ये टूट गए। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन 10वां हमारा क्या है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। पोषण, खाने वाले, मानव पाचन तंत्र कहते हैं इसे, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मनुष्य में वृक्क पूछा है, वृक्क जो है वो किस तंत्र से संबंधित है। श्वसन करने से तो हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा है ना, हम सांस लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं ना। ठीक है, तो श्वसन वो रहा, फेफड़ा चला गया उसमें। फिर उसके बाद परिवहन, परिवहन के लिए तो हमारे बॉडी में कौन है, हमारा हृदय, दिल है कि मानता नहीं, यही ना, दिल है हमारा, तो ये परिवहन का काम करता है। बचा एक उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या करता है, यही वृक्क का तंत्र से संबंधित है, क्योंकि यही क्या करता है, हमारे बॉडी से उत्सर्जित करता है अपशिष्ट पदार्थ को। तो इसका बेटा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, उत्सर्जन। ये भी टिक मार लिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी। इसमें अगर कोई डाउट है, अभी तक अगर टोटल 10 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, अगर अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहां प्राप्त की थी, जो हमारे मेंडल दादा थे वो कहां अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे, मंदिर में नहीं, मंदिर में वो अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, स्कूल। देख इतना आलसी है कि स्कूल का मात्रा ना ऐसे ये इधर लगाना चाहिए था, ऐसे बन गया तो छोड़ दिए थे। ले आलसी को हटाओ, बना लिए स्कूल, गजब। देखो मंदिर में
नहीं प्राप्त किए थे, स्कूल में भी नहीं प्राप्त किए थे, गुरुकुल में, पुराने टाइम के बच्चे नहीं थे ये, ठीक है, गुरुकुल में नहीं थे ये, गुरुकुल में भी अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। कहां प्राप्त किए थे? गिरजाघर में। कहां बेटा? गिरजाघर में अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। तो ये याद रख लेना, ये पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, ऐसे पलट के देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेंडल अपनी शिक्षा कहां प्राप्त किए थे, तो बोलोगे गिरजाघर, लिखा है ना, गिरजाघर, गिरजाघर में अपनी शिक्षा प्राप्त। अगला बेटा कौन सा क्वेश्चन है हमारा? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? इस लूप का मतलब होता है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। और इस लूप में ये पूछा जा रहा है, ये लूप को कहां स्थापित किया जाता है, मादा के किस भाग में लूप को स्थापित किया जाता है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। तो लूप बेटा अगर तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा लूप हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक कॉपर टी होता है, एक हार्मोनल टी होता है। अभी तो छोटे क्लास में हो तो उतना तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस इतना जान जाना लूप के बारे में जान जाना, इसको कहां स्थापित किया जाता है, ठीक है, बस इतना ही जानना है। ऑप्शन क्या है? पहला अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनी, और तीसरा है गर्भाशय, और चौथा है योनि। योनि में तो इसको स्थापित नहीं किया जाता, अंडवाहिनी में तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, निषेचन जहां होता है वहां पे उसकी प्रक्रिया होती है, और जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या करता है? एग निकालता है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा एक ऑप्शन जिसे हम बोलेंगे गर्भाशय यानी यूट्रस, इसको वुम्ब भी बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है? इस कॉपर टीका यानी जो लूप है उसका स्थापित होता है, स्थापित किया जाता है कहां पे? मादा जनन तंत्र के भाग में, ठीक है। ये क्लियर हो गया बेटा? आवाज देख रहे हो कितना भारी भारी भी आ रहा होगा, आवाज पूरा फंसा हुआ है, दर्द कर रहा है गला। छोड़िए सबको इग्नोर करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा पुष्प का ऐसा भाग है जो नर जनन तंत्र को दर्शा रहा है, ऐसा कौन सा भाग है जो नर जनन तंत्र का अंग है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है? जयांग। जयांग तो स्त्री का भाग होता है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा। पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर ये नर में होता है। अगला देख लेते हैं, वर्तिकाग्र, ये भी फीमेल में होता है, अंडाशय ये भी फीमेल में होता है, बचा पुंकेसर, तो पुंकेसर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन आपका 13 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं और भी एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि हमारे रिपीटेड, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अपने कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? देखिए पढ़ लेते हैं क्या है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम, पौधों में फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में जल को ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम फल से क्या होता है? फल, फल क्या होता है? खाने योग्य होता है यानी फूड, यानी कि भोजन को ले जाने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोएम, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हम देख लेते हैं, जल का परिवहन नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है? फ्लोएम पूछा है, जाइलम पूछता तो ये वाला करेक्ट होता, लेकिन पूछा क्या है? फ्लोएम, यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमारे पत्तियों द्वारा होता है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा, पूछा है जाइलम का कार्य क्या है। फिर अगला ऑप्शन क्या है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य यानी कि भोजन, भोजन का ही तो स्थानांतरण करता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। ब्लू वाला मार्कर ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्यों की पाचन यानी जो खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहां पे पाचन स्टार्ट हो जाता है? तो सबसे पहले बेटा ऑप्शन देख लेते हैं, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो बेटा ये सब ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा मुख से। क्यों? क्योंकि माउथ में हमारा एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। यहीं पे डाइजेशन हुआ, यानी स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उनको बदल देता है माल्टोज में, तो डाइजेशन तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कहां पे? हमारे मुख में। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, हाँ एक और क्वेश्चन इसी पे बता देते हैं कि देखो मुख में तो डाइजेशन हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए कि हमारे पूरे तरीके से खाने का पाचन कहाँ होता है, तो बोल देना आंख बंद करके कि छोटी आंत में पूरी तरीके से भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन से 2 निशाना, ठीक है, एक क्वेश्चन से 2 कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें पूछ रहा है कि पादप हार्मोन यानी
पेड़ पौधों का प्लांट हार्मोन कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखो बेटा, एक होता है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन तो ह्यूमन बॉडी का है, यानी ह्यूमन हार्मोन, तो ये ऑप्शन पहले गलत हुआ। पूछा क्या है, पादप हार्मोन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, जिबरलिन, जिबरलिन दिया हुआ है, तो ये जिबरलिन तो हमारा पेड़ पौधों का हार्मोन है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए हम टिक मार लेते हैं। अगला देख लेते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये भी ह्यूमन हार्मोन है, और इंसुलिन भी जो है ह्यूमन हार्मोन है। अब किसी चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो और सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि यानी ग्रोथ हार्मोन किस ग्लैंड से हमारा क्या होता है, स्रावित होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बेटा क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तो यहां होता है, यानी कि यहां से तो वृद्धि हार्मोन नहीं निकलता। अधिवृक्क ग्रंथि यहां से भी नहीं होता है। पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि यहां से होता है। पीयूष ग्रंथि को हम एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड यानी सब रेगुलेट कर रहा, मास्टर ही नाम है भाई, तो यानी कि वृद्धि हार्मोन रेगुलेट करने का काम इन्हीं का है, क्योंकि जस्ट जो हमारा हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, उसी के जस्ट नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि दो लोब में बटा होता है, एक एंटीरियर साइड होता है, एक पोस्टीरियर साइड होता है। यहीं से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस कराता है। और यहां से भी दो हार्मोन ग्रोथ टाइप निकलते हैं। कैसा मैम, सुनो, एक होता है, एक कभी देखे होगे कि कोई बच्चा, अगर कोई इंसान जन्म लिया है तो एकदम धीरे धीरे करके वो बहुत ही लंबा हो जाता है, कोई एकदम बौना ही रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो ये दो टाइप का ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट कराता है, एक जियोटिज्म और एक ड्वार्फिज्म। यानी कि जो सबसे ज्यादा हाइपर सिक्रेशन हो जाता है वृद्धि हार्मोन का, तो उसे बोलते हैं जियोटिज्म, अगर कम होता है तो उसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। यानी कि बस इतना जानना, वृद्धि हार्मोन पूछा है तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। परागकोश के अंदर क्या बनता है, अभी जस्ट इससे पीछे वाले स्लाइड पे शायद हम क्वेश्चन वो डिस्कस कराए हैं। ठीक है, पूछा क्या है, परागकोश के अंदर क्या बनता है, तो परागकण बनता है। अभी हम ये क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, परागकण, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, परागकण, यानी परागकोश के अंदर परागकण हमारे बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे जल्दी से क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, क्या है हमारा, पुष्प का जनन अंग है, पुष्प में जनन अंग कौन सा होता है, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें से हमारा जनन अंग कौन सा है पुष्प का, वो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज तो नहीं होगा, बाहर के भाग होते हैं ये। ठीक है, फिर दलपुंज, दलपुंज भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बाहर का ही भाग है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जयांग, जयांग शायद हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते, तना, तना तो ये स्टेम होता है, तो ये सब तो जनन अंग नहीं होंगे। एक ऑप्शन बचा हमारा क्या, जयांग, तो जयांग ही क्या होगा, इसका पुष्प का जनन अंग होगा। जयांग को हम गाइनोसियम बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर पार्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20वां, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है भैया, बता दो किससे बचाती है। मैम ये पता है मुझे, रिकॉल कर रहे हैं हम, हमारे यूवी रेज से, यानी पराबैंगनी किरणें आती है, उससे बचाती है हमारे ओजोन परत, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल। ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो खोज लो कौन सा ऑप्शन है, यानी ये यूवी रेज हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये यूवी रेज हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं हम अपने पृथ्वी पे, कैसे, प्रदूषण करके। हमारे द्वारा फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, यूवी रेज हमारे पृथ्वी पे बहुत जल्दी आ जा रहा है। और ये यूवी रेज जो हमारे पराबैंगनी जो ओजोन परत है उसको डिप्लीट करते जा रहा है। कैसे डिप्लीट हो रहा है, हमारे फैक्ट्रियों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत सारे गैसेस निकल रहे हैं, जिस कारण से वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। और ये यूवी रेज बहुत जल्दी आ रहा है। अगर यूवी रेज आ रहा है तो हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें हानि हो सकती है, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन कम होने लगेगा, यानी फसल सब नष्ट हो जाएगा।
और स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पेड़ लगाना है, पौधा लगाना है। ठीक है, और हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया बेटा। तुम्हें ऑप्शन के साथ साथ इसके बारे में भी बहुत कुछ हम बता दिए। इस जो हमारे एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आपको इस क्वेश्चन के साथ भी इनके बारे में जो जो हो सकता है वो भी जितना पॉसिबल है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि उत्सर्जन करने में जो गुर्दा हमारा किडनी है उसमें जो उत्सर्जन की क्रिया कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन होगा, तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन देख लो, तंत्रिका तो हमारे ब्रेन में होता है, तो ये तो गुर्दा यानी किडनी से दूर की बात है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट हो गया सबसे पहले। साइटोन और म्यूटोन ये जो है ये भी नहीं होता हमारे किडनी के पास। एक ऑप्शन बचा हमारा क्या, ब्रिकाड़ू। नाम सुन के लग रहा है गुर्दा पूछा है, नेफ्रॉन, ब्रिकाड़ू मतलब ब्रिक मतलब किडनी से उत्सर्जन वाला रिलेट यही कर रहा है, यानी नेफ्रॉन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। और नेफ्रॉन जो है किडनी में दोनों में पाया जाता है। अगर पूछा जाए अप्रोक्सीमेटली कितना प्रेजेंट होता है, तो 1 किडनी में हमारे नेफ्रॉनों की संख्या होती है 1 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन हमारे नेफ्रॉनों की संख्या होती है। ये क्या करता है, हमारे रुधिर यानी जो ब्लड होता है उसको फिल्टरेशन करने में मदद करता है और फिल्टर करके वो दे देता है, हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। और ये क्या करता है, यूरिन को छानने का काम करता है, हमारे ब्लड से अलग करने का, और ये हमारे बॉडी से पास आउट कर देता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 22वां, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। पौधों में जाइलम, अभी थोड़ी देर पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें फ्लोएम पूछा था, यानी फल को यानी भोजन को ले जाने का काम कर रहा था। जाइलम जल से क्या होता है, जल, यानी जो पेड़ पौधों में जल का वहन कर रहा होगा, परिवहन कर रहा होगा, वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन ही हमें मिल जाता है कि जल का परिवहन कर रहा है, यानी पौधों में जाइलम का कार्य यही होगा। पहला ऑप्शन आर करेक्ट, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, अमीनो अम्ल का वहन ये नहीं करेगा, ऑक्सीजन का भी वहन नहीं करेगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है पहला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, ये पूछ रहा है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुद से खाना बनाता है उसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उत्तरदायी पूछ रहा है। स्वपोषी पोषण जो करता है उस क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है तुम्हें पता होगा। सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है रूट से, तो ये भी चाहिए होगा उसको। और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, यानी सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इसको, और इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी ये खाना बनाएगा, यानी क्लोरोफिल इसका पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट को रखता है। तो यानी कि इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लोरोफिल भी होना चाहिए तभी तो हमारे पत्ते ग्रीन रहेंगे, तो इसकी वजह से खाना बनेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इसको खाना बनाने के लिए, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ये सारे ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएंगे। हमारे 23वां वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, इसमें से सभी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ 23 कंप्लीट। और क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एमसीक्यू रिपीटेड है। ठीक है, तो इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हमारा 24वां क्वेश्चन कौन सा है, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो सबसे पहले ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे, 46 बोलोगे। अगर पेयर में पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 23 बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम पूछ रहा है, जिससे मेल एंड फीमेल डिसाइड होता है कि ये मेल बनेगा या फिर वो फीमेल बनेगी, ऐसा डिसाइड होता है। ऐसा क्रोमोसोम कितना होता है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो बोलोगे क्या, 2 क्रोमोसोम, एक मेल का एंड फीमेल का। ठीक है, 2 क्रोमोसोम ऐसा है जो क्या करता है, डिसाइड करता है कि मनुष्य का लिंग गुणसूत्र क्या हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। हमारे जितने भी मनुष्य होते हैं कि सोचने, जितना भी सोच पा रहे, बोल पा रहे, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें से सबसे सोचने समझने की शक्ति वाला सबसे मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, उसका नाम पूछ रहा है।
तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क 3 भागों में बटे, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये 3 भागों में बटे हैं। तो सोचने की शक्ति सबसे ज्यादा कहां होती है, तो ये ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे अग्र मस्तिष्क। जितना भी अग्र मस्तिष्क जिसे हम फोरब्रेन बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, यही हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और ये जो अग्र मस्तिष्क है वो 4 प्रकार का होता है, एक पैरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरली लोब और एक और होता है, ठीक है। तो 4 लोब होते हैं जो कि हमारे क्या होंगे, मस्तिष्क का मुख्य भाग होगा सोचने का। तो सबसे पहले अगर सोचने का बात आ गया तो ये हमारा यही वाला करता है, तो ये क्या है हमारा अग्र मस्तिष्क, आगे वाला है ना, ये आगे वाला इस तरह याद कर लेना, ये आगे वाला है तो अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कोशीय स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कितना मात्रा आगे कोशीय स्तर तक पहुंचता है। यानी पूछ रहा है, अगर मान लो एक श्रृंखला चल रहा है, किसका, आहार श्रृंखला चल रहा है, अगर मान लो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो उसमें जो स्तर हुआ, कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज जान लेते, तो 0% का तो स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो उसे ऊर्जा तो मिलना चाहिए। तो सबसे पहले ये ऊर्जा कितना ट्रांसफर होता है ये जान लो, ये सब याद करने वाला है बेटा। 10% का ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सिर्फ 10% ही जाता है। और ये 10% का एक नियम भी है जो किसके माध्यम से दिया गया था, लिडमैन के माध्यम से दिया गया था। कितने ईयर में, 1942 ईयर में दिया गया था। और 10% एनर्जी ही रिलीज होता है वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए, और 19% जो हमारा एनर्जी होता है वो सराउंडिंग में हमारे हीट के रूप में रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में दिया गया था पादप हार्मोन पूछा गया था, इसमें पूछा गया पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। तो टोटल पादप हार्मोन हमारे पास 5 होते हैं, नाम जान लो। सबसे पहला होता है एक्सिन, दूसरा क्या है गिबरलिन, और तीसरा हमारा होता है साइटोकाइनिन होता है। फिर उसके बाद एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एथिलीन और एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो हमारे इनहिबिटर होते हैं, रोधी होते हैं, प्लांट को रोकते हैं। वो ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ नहीं करने देगा, फूड बना रहा है तो फूड बनाने नहीं देगा। तो 2 हार्मोन हमारे कैसे हैं, इनहिबिटर है, और प्रमोटर हमारे 3 हार्मोन होते हैं प्लांट के लिए। कौन कौन से, एक्सिन होते हैं, गिबरलिन होते हैं और साइटोकाइनिन होते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करता है प्लांट के अंदर। गिबरलिन क्या करता है, उसके स्टेम की ग्रोथ कराने में मदद करता है। एक्सिन क्या करता है, वो प्लांट के टिप पे होता है जो कि क्या कराता है, उसका ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सिन तो हमारा प्लांट हार्मोन है, गिबरलिन भी क्या है हमारा प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी हमारा क्या है प्लांट हार्मोन है। एक यही बचा एस्ट्रोजन, ये हमारा प्लांट हार्मोन नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चीज याद करो, ये क्वेश्चन कहां बताया गया था, जब हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे थे, 15 क्वेश्चन जो बताए थे, अगर वीडियो देखे होगे तो पता होगा तुम्हें कि वो क्वेश्चन यहां पे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसमें बताया गया है, उसमें आपके जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर जो था आप खोल के देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो 2 तंत्रिका था उसके खाली स्थान को, जो माइक्रोस्कोपिक गैप था, उस गैप को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये टिक मार लो, क्योंकि अगर वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, साइनेप्स कहते हैं, उस गैप को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो नहीं होगा भाई। गिबरलिन ये प्लांट हार्मोन है, डायफ्राम क्या होता है, हमारे फेफड़े के नीचे पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तीनों तो कट गया, बचा एक साइनेप्स। 2 तंत्रिकाओं के बीच के गैप को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बताएंगे, आपका ये एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन लेकर आया जाएगा। तो अभी इस वाले सेशन में टोटल आपको 30 क्वेश्चन बताए जाएंगे, 2 क्वेश्चन और, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इस एमसीक्यू के सीरीज का लास्ट स्लाइड हमारा है, जिसमें आपको 29वां और 30वां क्वेश्चन बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे, बेटा इस सेशन को हम यही स्टॉप करते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रहा, बस ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। 29वां क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक हैं, आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकता के जनक कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है ये चीज जानना है। अगर ये चैप्टर पढ़े होगे मेंडल का तो तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, इनके जनक थे, फादर ऑफ अगर जेनेटिक पूछा जाए तो बोलोगे क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल।
अगर पूछा जाए कि इनका नाम किसने दिया, आनुवंशिकता का नाम किसने दिया, तो ये नाम बोलोगे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलियम वैटसन। क्या है नाम बेटा? विलियम वैटसन। और ये मेंडल का जन्म कब हुआ? 1822 में। इनका डेथ कब हो गया? 1884 में। ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल जो थे, जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो थे, वो किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे? जो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे, किस चीज पे किए थे? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मीठी मटर, फिर उसमें उद्यान मटर, सरसों और गुड़हल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उद्यान मटर। यानी कि मटर के पौधे पर क्या किए थे? ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो भी कौन सा? उद्यान वाला। ठीक है, उद्यान वाले पे क्या करना? ये टिक मारना। यही मटर का पौधा था जो कि वो एक्सपेरिमेंट किए थे और 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए बिना डिमोटिवेशन हुए। और तुम्हें भी क्या करना है? बिना डिमोटिवेट हुए क्या करना है? अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और पढ़ाई करना है। बहुत कम टाइम नहीं बचा है, जितना बचा है सफिशियंट है। अब इसी में तुम्हें लड़ना है और इसी में मेहनत करना है। ठीक है, इतने में ही तुम्हें लड़कर मेहनत करके पेपर में अच्छा परसेंटेज लेकर आना है। तो ठीक है बेटा, और मटर का साइंटिफिक नेम भी जान लेते हैं। तो मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है बेटा? पाइसम सटाइवम होता है। तो ये हमारा टोटल 30 क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे एमसीक्यू रिपीटेड थे। जितने भी एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वही एमसीक्यू आपको यहाँ पे बताया गया है। तो बेटा ये 30 क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। आप क्या करिए, इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यू का मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जितने भी आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं वो इसी के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, बाय।